हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे षोडशः सर्गः। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमंत ऋतुरिष्टः प्रवर्ततः। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनंदनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं। एक दिन प्रातःकाले रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। प्रणः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। अयं सकाल संप्राप्त प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर शुभः। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। निहार परुषो लोक पृथिवी सस्य मालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर राबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवाग्रयण पूजाभिर्भ्यर्च्य पितृः देवताः कृताग्रयण काले संतो विगत कल्मषाः। नवसस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रयण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। प्राज्यकामा जनपदा संपन्न तरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां विहीन तिलकेव स्त्रीनोत्तरादिक प्रकाशते। सूर्य देव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्च सांप्रतम यथार्थनामा सुव्यक्तम हिमवान गिरिः। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्याश्छाया सलिल दुर्भगाः। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य ना होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। मृदु सूर्या सुनिहारा पटुशीता समारुताः शून्यारण्या हि मध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहा से अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। निवृत्ताकाश शयना पुष्य नीता हिमारुणाः शीतवृद्धतरायामा स्त्रिया मायांति सांप्रतम्। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती हैं, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। रवि संक्रांत सौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः निश्वासाधरिवादर्शश्चन्द्रमान प्रकाशते।
हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य मंद रश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्यान्न राजते, सीते वचा तपस्यामा लक्ष्यते न च शोभते। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती हैं, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिम विद्वश्च सांप्रतम, प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतलः। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही हैं। बाष्पच्छन्नायरण्यानि यवगोधूमवन्ति च, शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्चसारसैः। जौ और गेहूं की खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा क्रौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः, शोभन्ते किंचिदालंबा शालयक्कनकप्रभाः। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। मयूखैरूपसर्पद्भिर्हिमनीहार संवृतैः, दूरमभ्युदितः सूर्य शशांक इव लक्ष्यते। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा समान दिखाई देते हैं। आग्राह्य वीर्य पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः, संरक्तः किंचिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ। इस समय अधिक लाल और कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्नशाद्वला, वनानां शोभते भूमिर्निर्विष्टतरुणार्तपा। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ भीगी हुई जान पड़ती हैं, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। स्पृशन् सुविपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम्, अत्यंत तृषितो वन्य प्रतिसंहरते करम। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। एते हि समुपासीना विहगाजलचारिणः, नावगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इवाहवम्। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। अवश्यायतमोनद्धा निहारतमसावृताः, प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधेरे में ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। बाष्पसंच्छन्न सलिला ऋतविज्ञेयसारसाः, हिमार्द्रवालुकैस्तीरै सरितो भान्ति सांप्रतम्। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वाद् भास्करस्य च, शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जराजर्जरितै पत्रै शीर्ण केसर कर्णिकैः, नालशेषा हि मध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःख समन्वितः, तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतपुरे। पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं।
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहार शेते शीते महीतले। वे राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। सोपि वेलामिमान्नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृत प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयून्नदीं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दितः कथम त्वपर रात्रेषु सरयूमवगाहते। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। पद्मपत्रे क्षणक्षाम श्रीमान निरुदरो महान धर्मज्ञ सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः संत्यज्य विविधान सौख्या नार्यम सर्वात्मनाश्रितः। जिनके नेत्र कमलदल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रुदमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। जित स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्वामनुवधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। न पितृमनुवर्तन्ते मातृकं द्विवता इति ख्यातो लोक प्रवादोयम भरते नान्यथा कृतः। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। भर्ता दशरथो यस्या साधुश्च भरतसुतः कथन्नुसाम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद् वदति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तमसहन् राघवो ब्रवीत। धर्मपारायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न तेम्बा मद्य मातात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथांकुरु। तात, तुम्हें मजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। निश्चितैव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढ़व्रता भरतस्नेह संतप्ता बलिशीक्रियते पुनः। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल होती है। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। मुझे भरत की वह परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। कदा ह्याहं सपेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेभिषेकं काकुस्तस्सानुजस्सह सीतया। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुस्त कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। तर्पयित्वाथ सलिलैस्तैपितृन्देवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नगाः। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। कृताभिषेकस्य राजराम सीता द्वितीय सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रुद्रस्य नंदिर्भगवानिवेशः। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।